समय और शिक्षा का सही उपयोग ही इंसान को सफल बनाता है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए मस्ट 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 इंपोर्टेंट होने वाला है, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो कहते हैं कि सर अभी है 25 जुलाई और 21 अक्टूबर को हमारा कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम है, अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद कहोगे कि नहीं सर, अभी भी हमारे पास समय है और इस समय में हम कृषि पर्यवेक्षक की एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम फाइट कर सकते हैं। अगर किसी भी काम को अच्छे से तन मन से किया जाए तो काम अवश्य ही सफल होता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। एक बार सारे के सारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखें। बात करते हैं कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम। जैसा कि आपने हेडिंग में देखा होगा कि मात्र 60 दिनों का गेम है, लेकिन अभी भी आपके पास 60 दिनों से ज्यादा है, क्योंकि जुलाई के बचे हुए हैं अभी तो हमारे पास 4 से 5 दिन। इसके बाद अक्टूबर के 21 दिन, वो तो मैंने गिने ही नहीं है। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे अगस्त और सितंबर की। तैयारी भी करेंगे प्लस रिवीजन भी करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे वही तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम का फॉर्मेट समझते हैं कि किस तरीके से एग्जाम होता है, कितने कितने क्वेश्चन किसके आते हैं, कितना नंबर हमें मिलेगा और कितनी माइनस मार्किंग इसके अंदर होती है। चलिए समझते हैं। आपका जो कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम है, इसमें एग्रीकल्चर के 3 पार्ट आपके आते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये एग्रोनॉमी है आपके। इसके अलावा आपके हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये जो पार्ट है आपका, ये किसका है? कृषि का है। कृषि के टोटल आपके कितने क्वेश्चन आते हैं? तो आपने सुना होगा कि टोटल सर 60 क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल सत्य आपने सुना है। 60 में से 20 क्वेश्चन तो आते हैं आपके सस्य विज्ञान के। 20 क्वेश्चन किसके हैं? सस्य विज्ञान के हैं, एग्रोनॉमी के हैं। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। अगर आपके 20 क्वेश्चन सही होते हैं तो 60 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से आपकी जो हॉर्टिकल्चर है, जो उद्यानिकी आपके दे रखा है, इसके भी टोटल आपके 20 क्वेश्चन है और टोटल मार्क्स होते हैं 60। इसके अलावा सबसे छोटा पार्ट जो आपका है एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन विज्ञान, इसके भी टोटल आपके 20 क्वेश्चन है और कितने नंबर हमारे पास हो जाते हैं? 60 नंबर हमारे पास हो जाते हैं। तो टोटल जो 60 क्वेश्चन है ये आपके एग्रीकल्चर के हैं, कृषि के हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हम राजस्थान जीके के कितने क्वेश्चन आते हैं। तो राजस्थान जीके के टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर आपके कल्चर है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तीनों पार्ट आपके अंदर दे रखा है सिलेबस में। नंबर कितने मिलेंगे? 75 मार्क्स का है। इसके अलावा हिंदी की अगर हम बात करें तो टोटल 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टोटल मार्क्स हो जाते हैं कितने? 45। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो कृषि पर्यवेक्षक के पेपर में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने? 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 100 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो टोटल जो पेपर हो जाता है आपका कितने का हो जाता है? 300 नंबर का पेपर आपका होता है। और अगर आप गलत आंसर करते हो तो उस केस में आपका 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। कहने का मतलब है 0.33 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा और सही आंसर देने पे आपको 3 नंबर मिलेंगे। ये तो बात हो गई एग्जाम फॉर्मेट की, तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए। अगर ये पता होगा तो आगे की कहानी आपको अच्छे से समझ में आएगी। अब मैं जो बताने वाला हूं आपको उसको ध्यान से सुनना, अच्छे तरीके से पूरा फोकस बोर्ड पे बनाए रखना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आते ही बोला था कि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही हमें सफलता दिला सकता है। जो समय है इसमें किस तरीके से हमें हमारे सिलेबस को, हमारे पाठ्यक्रम को हमें कंप्लीट करना है और क्या क्या पढ़ना है। मैंने देखे हैं कई सारे स्टूडेंट जो अभी भी अंधेरे में तीर चला रहे हैं। अंधेरे में तीर चलाने का मतलब है ना तो सिलेबस का पता, फिर भी पढ़े जा रहे हैं। किसी भी फसल को पढ़ लेते हैं, किसी भी फल को पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि आपके सिलेबस में है भी या नहीं है। यहां पर जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कितने कितने क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी क्या है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं।
तो सिलेबस पूरा मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है कि ये टॉपिक तो आपको पढ़ने ही चाहिए अगर आपको कृषि पर्यवेक्षक बनना है तो। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, सस्य विज्ञान की हम बात करेंगे। कहने का मतलब है एग्रोनॉमी की बात करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि एग्रोनॉमी के टोटल 20 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब 20 में से कितने सही हमें करने हैं, एनी हाउ कंडीशन, तब जाके हमारा सिलेक्शन होगा, वो भी बताऊंगा। पहले हम समझते हैं कि सस्य विज्ञान के अंदर ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें अच्छे तरीके से कवर करने हैं और इन 60 दिनों के अंदर अंदर ही कवर करने हैं। तो समझते हैं। सस्य विज्ञान में एक टॉपिक आता है कृषि जलवायु खंड के नाम से, ठीक है। कृषि जलवायु खंड के नाम से एक टॉपिक है। टोटल आपके 10 कृषि जलवायु खंड है, मैंने पढ़ा रखे हैं आपको अच्छे तरीके से डिटेल में। यहां से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है, बनता ही बनता है, चाहे वो कैसे भी बने। चाहे आपसे जिले दे दिए जाए और पूछेगा कि बताइए ये डिस्ट्रिक्ट किस कृषि जलवायु खंड के अंदर आता है, या काजरी किस कृषि जलवायु खंड के अंदर आता है, कोई भी संस्थान या कोई भी मुख्य फसल उसके आपसे पूछ सकता है। तो बिल्कुल डिटेल में इस टॉपिक को आपको कवर करना है क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से हमारा फिक्स है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक जो आपको कवर करना है अच्छे से वो आता है मृदा। मृदा में सोइल से रिलेटेड सारा का सारा आपको पढ़ना है, जैसे कि सारी मृदाएं, ऊसर मृदाएं, अम्लीय भूमि, मृदा शरण, इसके अलावा मृदा सुधारक कि अगर अम्लीय मृदा है तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है, सारी मृदा है तो कैसे सुधारा जा सकता है, ऊसर मृदा है तो कैसे सुधारा जा सकता है, मृदा शरण कितने प्रकार का होता है, मृदा शरण को किस प्रकार से रोका जा सकता है। तो दोस्तों यहां पर नाना करते हुए 2 क्वेश्चन हमारे बनते ही बनते हैं। कितने क्वेश्चन बनते हैं? 2 क्वेश्चन, और आएंगे ही आएंगे। पक्का याद रखना, ये टॉपिक अच्छे से कवर करने हैं आपको, ठीक है। पहला टॉपिक आपको बता चुका हूं कृषि जलवायु खंड। दूसरे टॉपिक की हमने बात की मृदा, सारी मृदा, अम्लीय मृदा, ऊसर मृदा और मृदा शरण की यहाँ पर हमने बात कर ली। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जो थर्ड टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। वैसे यहाँ पर जो भी टॉपिक लिखे हुए हैं ना सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, सब पर स्टार लगाना है क्योंकि ये वही टॉपिक है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है और जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कवर करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। अंधेरे में नहीं चलना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है आपको। बात करें पोषक तत्व, तो पोषक तत्व आपने पढ़ा होगा, छोटा सा टॉपिक नहीं है, अगर देखा जाए तो काफी लंबा चौड़ा टॉपिक है और कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, चाहे वो किसी फसल से रिलेटेड हो। फसल से रिलेटेड का मतलब ये है वो किसी पोषक तत्व की कमी आपसे पूछ सकता है, पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग आपसे पूछ सकता है। बताइए इनमें से कौन सा पोषक तत्व का मुख्य कार्य क्या है, कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है, कौन सा स्टोमेटा को ओपन करता है। अलग अलग कार्य, अलग अलग चीजें आपसे पूछी जा सकती है इस टॉपिक से। प्लांट न्यूट्रिएंट, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, और यहां से भी नाना करते हुए आपके 2 क्वेश्चन पक्के आप समझो। तो देखो ऊपर जो 3 टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं ना, ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे आपके 5 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। भाई पेपर मैंने नहीं बनाया, लेकिन मैं एक पिछला आंकड़ा देखते हुए काफी समय का ये आपको बता रहा हूं, है ना। ये पॉसिबिलिटीज मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है क्योंकि ऐसा हर एग्जाम में होता है। तो बिल्कुल अच्छे से और ध्यान से आपको समझते हुए चलना है। बात करें खाद व उर्वरक। अब खाद व उर्वरक, उर्वरक भी करीबन करीबन आपके 5-7 आपके दे रखे हैं, खाद आपके दे रखी है जिसके अंदर हरी खाद है, सब कुछ पूरा डिटेल में आपको दे रखा है। ये टॉपिक भी आपको अच्छे से कवर करना है, पढ़ना है, और यहां से भी नाना करते हुए 1 से 2 क्वेश्चन बोलूंगा, 2 में यहां पर नहीं बोलने वाला, 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, किससे? खाद और उर्वरक। अगला टॉपिक आपका आता है सिंचाई व जलमांग, जिसमें सिंचाई की विधियां आपको पढ़नी है। इसके अलावा जलमांग, फसलों की जो जलमांग है, जलमांग से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। यहाँ पर वर्षा से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी आपको कवर करते हुए चलना है। और यहाँ से नाना करते हुए भी हो सकता है किसी एक फसल की जलमांग पूछ ले, हो सकता है सिंचाई की कोई भी एक विधि आपसे पूछ ले, उस विधि से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले, तो यहां से भी आपके एक क्वेश्चन पक्का है, कंफर्म है, आएगा ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक आता है वो आता है खरपतवार। अब जो खरपतवार है, वीड वाला टॉपिक है, ये भी आपको अच्छे से कवर करना है, लंबा चौड़ा टॉपिक है, ठीक है।
और यहां से 2 क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। एक तो खरपतवार आपसे पूछेगा और एक कोई भी खरपतवार नियंत्रण की दवा, खरपतवार नाशी आपसे पूछ सकता है। तो 2 क्वेश्चन आपके कहां से बनते हैं, वीड वाले टॉपिक से बनते हैं। यह भी बताऊंगा कि अधिकतर बच्चे टॉपिक क्या पढ़ते हैं और कौन सा पढ़ के जाते हैं और क्यों सिलेक्शन नहीं होता, क्यों क्वेश्चन गलत होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगला टॉपिक आता है सीड, बीज। इससे क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बट एक क्वेश्चन आप मान के चले, एक नंबर एक क्वेश्चन यहां से मान के चले कि आएगा ही आएगा, है ना। इसके अलावा शुष्क खेती, इससे भी एक क्वेश्चन आपका बनता है। तो टोटल अब तक आपने कितने नंबर देखे, ये 5 तो हमारे पास यहाँ पे हो गए 5, और यहाँ पे अगर एक भी अगर हम काउंट करते हैं तो 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 से 12 क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से हो जाते हैं, जो आपको अच्छे से समझते हुए चलना है। किससे, एग्रोनॉमिक टॉपिक जो आपको मैंने बताए हैं। इसके अलावा बच्चे क्या पढ़ के जाते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। कई सारे स्टूडेंट हैं जो इन टॉपिकों को नहीं पढ़ते हैं। सस्य विज्ञान का मतलब सिर्फ और सिर्फ वो फसलें समझते हैं, और जितनी भी फसलें हैं जैसे कि अनाज है, दलहन है, तिलहन है, मसाला है, चारा है, नकदी फसलें हैं, इनको पढ़ के चल जाते हैं और समझते हैं कि हमने सस्य विज्ञान को अच्छे से कंप्लीट किया है। लेकिन आपने देख लिया कि सस्य विज्ञान में ये वो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है। ये टॉपिक आपको अच्छे से कवर करने हैं। अब बात करते हैं कि सर सस्य विज्ञान में और कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो आओ देखो, सस्य विज्ञान में इन टॉपिकों के अलावा आपके फसलें दे रखी है। कितनी फसलें हैं ये भी बताऊंगा, पहले समझते हैं कौन कौन सी है। अनाज वाली फसलें आपके सिलेबस में है, ये कितनी है, तो टोटल आपकी 6 फसलें दे रखी है। मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, गेहूं, जो, ये 6 फसलें आपके सिलेबस में है, ठीक है। इसके अलावा दालें आपके दे रखी है, जिसमें मूंग, मसूर, उड़द, मोठ, चना, मटर, और यहां पर भी आपके कितनी, 6 फसलें दे रखी है। कितनी दे रखी है, 6 फसलें। इसके अलावा तिलहन की अगर मैं बात करूं तो मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सरसों, यहां 400 लिखा हुआ है, सरसों कर लेना। सरसों, अलसी, अरंडी, सूरजमुखी, तारामीरा, ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फसलें आपके कौन सी है, तिलहनी है। ठीक, गिनवा क्यों रहा हूं, इसलिए क्योंकि आगे काम आएगा आपके, ठीक है। इसके अलावा रेशेदार फसलों में आपके एक फसल आपके दे रखी, कपास, ओनली कपास। अब कहीं बच्चे अगर झूठ भी पढ़ेंगे तो आपका समय व्यर्थ हो रहा है, उस समय का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अगर आप कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हो तो इसीलिए सिलेबस को देखते हुए अच्छे तरीके से फसलों को कवर करना है। इसके अलावा चारे वाली फसलों में बरसीम, रिचका और जई 3 फसलें आपके दे रखी है। इसके अलावा मसाले वाली फसलों में आपको सौंफ, मेथी, जीरा, धनिया आपके दे रखा है, तो 4 फसलें यहां पर दे रखी है। इसके अलावा नीचे नकदी फसलें लिखी हुई है, और नकदी फसलों में 2 फसलें आपके हैं। कितनी फसलें हैं, नकदी फसलों में 2 फसलें आपके हैं। एक तो आपकी ग्वार व गन्ना आपको दिया हुआ है, तो 2 फसलें यहां पर है। अगर इन फसलों को टोटल आप करोगे तो 31-32 फसलों के आसपास होगी। कितनी फसलें होगी, 31 फसलें होगी। अब 31 फसलों का मतलब कि सर हम कितने दिन में पढ़े तब जाके हमारे कवर होगी, और यहाँ 31 फसलों से तो बताया ही नहीं कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तो ध्यान रखना, इनका बोटनिकल नेम आपसे पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन पक्का है बोटनिकल नेम का। फैमिली आपसे पूछी जा सकती है, एक क्वेश्चन पक्का है फैमिली से। बीज दर आपसे पूछी जा सकती है, ये भी पक्का है। इसके अलावा किस्में आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा इनसे रिलेटेड कोई भी फैक्ट, जैसे कि प्रोटीन हो गया दलहनी फसलों में, तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा हो गई, अनाजों में कुछ और हो गया है, तो क्वेश्चन आपका पक्का हो गया। इसके अलावा मृदा, जलवायु और फसल संरक्षण, जिसके अंदर कीट या रोग आपसे पूछ सकता है। तो इस तरीके से कहने का मतलब है आपके 10 क्वेश्चन या एवरेज 8 से 10 क्वेश्चन आपके कहां से बनते हैं, ये इस जगह से बनते हैं, इन फसलों से। और अगर आप कहोगे तो ये जो फसलें, जो जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, एक ही वीडियो लेक्चर में आपको कवर करवा दूंगा, लेकिन इसमें मुझे आपका पूरा पूरा साथ चाहिए। अगला जो वीडियो आएगा उसमें सारी की सारी फसलों के जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, जो जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में महत्वपूर्ण, वो सब कुछ मैं आपको याद करवाने वाला। तो ये था आपके सस्य विज्ञान का। टोटल इस फॉर्मेट से आपके जो टोटल क्वेश्चन बन जाते हैं सस्य विज्ञान के, वो कितने बनते हैं, 20 क्वेश्चन बनते हैं। हो सकता है 10 क्वेश्चन इन टॉपिकों से पुटअप कर ले, 10 क्वेश्चन इनसे पुटअप कर ले, लेकिन एक औसत एवरेज मैंने आपको बता दिया है कि कहां से किस तरीके से कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब टोटल 31 फसलें तो ये हैं, और आपके 60 टॉपिक ये हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई सस्य विज्ञान की, सर इसको कितने दिनों में कवर करना है ये भी बताओ।
इनको 15 दिन में कवर करना है। कैसे करना है बता के जाऊंगा, अभी देखते चलो। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, उद्यान विज्ञान की हम बात करने वाले हैं, हॉर्टिकल्चर की हम बात करने वाले हैं। अब जो हॉर्टिकल्चर है, उद्यान विज्ञान है, इसके भी टोटल आपके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं परीक्षा में, बोलो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने? 20 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे आपके हॉर्टिकल्चर से। अब सर कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, उन्हीं टॉपिकों की मैं यहाँ पर बात करूंगा। आओ देखो कौन कौन से टॉपिक है। एक तो नर्सरी है आपका, कौन सा टॉपिक है? नर्सरी। अब इससे क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन मुझे संभावनाएं लग रही है कि एक क्वेश्चन हो सकता है यहां से पूछा जाए, तो एक क्वेश्चन आप याद रखोगे, एक क्वेश्चन आएगा, ऐसा आपको सोचना है। पादप प्रवर्धन की अगर मैं बात करूं, प्लांट प्रोपोगेशन, इसमें प्रवर्धन की विधियां आपसे पूछी जा सकती है, किस तरीके से कौन से फल में कौन सी विधि के द्वारा पादप प्रवर्धन किया जा सकता है, तो यहां से करीबन करीबन नाना करते हुए आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। अगला टॉपिक आता है उद्यान लगाने की विधियां। उद्यान लगाने की जो विधियां हैं, इनमें से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है कि बताइए अगर हम इस विधि से उद्यान लगाएंगे तो नंबर ऑफ प्लांट कितने होंगे, पौधों की संख्या कितनी होगी। ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा और ये टॉपिक मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है। तो यहां से भी आपके जो क्वेश्चन बनता है वो एक क्वेश्चन तो परमानेंट है कि सर आएगा ही आएगा। इसके अलावा पाला व लू की मैं बात करूं, पाला व लू से भी क्वेश्चन आता है, तो एक क्वेश्चन आपका यहां से बनता है। इसके अलावा पादप हार्मोन और आफलन, आफलन होने का कारण क्या है, तो पादप हार्मोन का एक क्वेश्चन और आफलन से रिलेटेड या कोई भी व्याधि से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो यहां से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो कितने बनते हैं? 2 क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है वो है परीक्षण है, परिरक्षण सॉरी, जेम है, जेली है, कैंडी है, शरबत है, पानक है। ठीक है, ये इतने सारे टॉपिक मैंने आपको यहाँ पर दे दिए हैं। अब तक कितने क्वेश्चन हो गए? 3 4 5 6 7 क्वेश्चन तो हमारे ऊपर हो गए। ठीक है, इसके अलावा यहां से अगर ना करते हुए भी आप एक क्वेश्चन मानो कि सर एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, जो बिल्कुल कंफर्म है, इनमें से किसी में से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा फलों व सब्जियों का महत्व आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए फलों और सब्जियों का क्या महत्व है, कौन से फल में कौन सा विटामिन ज्यादा पाया जाता है। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पुटअप करेगा। या बताइए सर्वाधिक फलों या सर्वाधिक आम की उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो 2 क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं। तो टोटल नाना करते हुए भी जो इन टॉपिकों से क्वेश्चन बनते हैं वो 10 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। अब बच्चे क्या पढ़ के जाते हैं सर एग्जाम में, तो बच्चे जैसा कि मैंने आपको बताया कि सस्य विज्ञान में तो फसलें पढ़ ली, हो गया हमारा सस्य विज्ञान कंप्लीट। हॉर्टिकल्चर में हमने फल सब्जियां औषधीय फूल, औषधीय और फूल ये पढ़ लिए, ये हो गया हमारा हॉर्टिकल्चर। ऐसा नहीं है, ये टॉपिक भी आपको पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि इनका रेशियो बराबर है, समांतर है। 10 क्वेश्चन इनसे तो 10 ही इनसे आपके पूछे जाएंगे। पिछले एग्जाम अगर आप देखोगे तो यही फॉर्मेट चल रहा है, और अगर इस फॉर्मेट से आपने तैयारी की तो मैंने कहा ना, बिल्कुल तन मन से अच्छे तरीके से की हुई तैयारी जरूर आपको सफलता दिलाएगी, लेकिन उसमें शिक्षा का सही उपयोग होना चाहिए समय के अनुसार। ठीक है, समय का सही उपयोग शिक्षा के अनुसार। चलिए बात करते हैं अब और क्या क्या आता है सर हॉर्टिकल्चर में। तो हॉर्टिकल्चर में देखो आपके फल हैं, सब्जियां हैं, औषधियां हैं, फूल हैं, लेकिन सर कितने कितने हैं, कौन कौन से? मुझे पता है कहीं बच्चों ने केला भी पढ़ लिया होगा, लेकिन बनाना मूसा पैराडीसी का तो आपके सिलेबस में है ही नहीं। उस समय आपका वेस्ट गया। ऐसा नहीं है ज्ञान आपको नहीं मिला, ज्ञान मिला है, लेकिन यार कृषि प्रवेश का एग्जाम तो सर पे है, 21 अक्टूबर को पेपर है। अगर ऐसे अनाप शनाप इधर उधर का पढ़ोगे तो कैसे सिलेक्शन होगा? हमें सिलेबस को देखते हुए सही तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ पोस्ट कम है, 430 पद है और कंपटीशन है ज्यादा। फिर भी अगर हम ऐसे अंधेरे में तीर चला के तैयारी करेंगे तो फिर हमारा सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन लेना है तो अच्छे तरीके से सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि समय कम है, इस समय में ही हमें उसको कवर करना है, तब जाके सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन से फल हैं, सब्जियां हैं जो आपके सिलेबस में है। अगर मैं बात करूं फल की, तो फलों में फलों का राजा आपके सिलेबस में है, नींबू वर्गीय फल है, यहाँ पे 3 फल आते हैं। अमरूद है, अनार है, पपीता है, बेर है, खजूर है, आंवला है, अंगूर है, लहसुआ है, बील है। कितने फल हो गए? देखो 1, अगर यहाँ पे इसको 1 काउंट कर लेते हैं अभी हम, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 फल आपके दे रखे हैं जो आपके सिलेबस में। मात्र 11 फल आपको पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है इन फलों में?
वही वानस्पतिक नाम हो गया, परिवार हो गया, कौन सा विटामिन पाया जाता है, मृदा क्या होगी, जलवायु क्या होगी, कौन सी व्याधि लगेगी, कौन से रोग लगेंगे, ये चीजें आपको पढ़नी है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा टमाटर की सॉरी सब्जियों की अगर हम बात करें तो सब्जियों में आपके टमाटर हैं जिसका भाव ऑलरेडी अभी आसमान छू रहा है। अगर आपने एक आर्टिकल देखा हो तो एक हरियाणा का किसान है, उसने 12 एकड़ में टमाटर उगा रखे थे, टमाटर की खेती कर रखी थी और उसका जो टर्नओवर गया है वो 3 करोड़ का गया है, जो उस किसान ने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। टमाटर, प्याज, फूल गोभी, पत्ता गोभी, भिंडी, बैंगन, मिर्च, लहसुन, मटर, गाजर, मूली, पालक और कद्दू वर्गीय, ये टोटल आपके दे रखी है किसके अंदर, सब्जियों के। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 8 आपके कद्दू वर्गीय हैं। तो यहाँ पर 20 टोटल सब्जियां आपके सिलेबस में, 20 11 31 तो ये हो गई। अभी चिंता मत करो, ये 40 41 के आसपास जाएगा आंकड़ा। कैसे जाएगा देखो, अभी आपके बची हुई है क्या, औषधियां। औषधियां कितनी है तो देखो, तुलसी है, सफेद मूसली है, सनाए हैं, गिलोय हैं, इसबगोल है, रतनजोत है। यहां पर इनका उपयोग आपसे पूछा जाता है तो उपयोग आपको अच्छे से याद रखना है। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 आपके औषधियां आपके सिलेबस में दे रखी है। इसके अलावा हम बात करें फूल कितने हैं तो 4 हैं, गुलाब, गेंदा, गुलदाउदी, ग्लेडियोलस, 4 फूल आपके सिलेबस में है। तो करीबन करीबन ये टोटल आपके 41 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 41 और प्लस हमारे पास 31 हमने वहां पर देखा। कहां पर देखा बोलो, एग्रोनॉमिक जो फसलें हैं 2, ठीक है, और ये 7, टोटल 72 फसलें तो हमें पढ़नी ही पढ़ने हैं। कहने का मतलब इसमें फल भी आ गए, सब्जियां आ गई, अनाज आ गए, दलहन तिलहन सब, मसाले, चारे वाली फसलें, नकदी फसलें सब आ गए। 72 फसलें हैं, ये आपको कवर करनी है अच्छे से। अब 72 सर 60 दिन का आंकड़ा है, एक दिन में एक पढ़ेंगे तब भी कवर नहीं हो रही, तो ऐसे नहीं पढ़ना आपको एक दिन में 2 फसलें प्लस एक टॉपिक आपको लेके चलना है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर का हो या एग्रोनॉमी का। इस तरीके से आप मात्र 36 दिनों के अंदर, कैलकुलेट करके देख लेना, 36 दिनों के अंदर ये 72 जो टोटल फसलें मैंने आपको बताई है इनको, प्लस इनके साथ ही जो टॉपिक मैंने आपको ऊपर बताए हैं एग्रोनॉमी में और हॉर्टिकल्चर में, इनको आप मात्र 36 दिन में कवर कर सकते हो। लेकिन सर अभी भी तो समय बचा है हमारे पास, उनमें क्या करना है, अरे आपके पास राजस्थान जीके भी है, हिंदी भी है। करीबन करीबन डेली अगर आप 6 घंटे की तैयारी करते हो, 6 घंटे मेहनत करते हो, तो आराम से 60 दिनों में आप आपका सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। और जो बाकी 21 दिन बचेंगे हमारे पास, उनमें क्या करेंगे सर, उनमें हमें रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना ही करना है, तब जाके सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि एक बार पढ़ने से चीजें याद नहीं होती है, बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप याद कर पाओगे। ठीक है, और जो क्लासें आपने मेरे से पढ़ी होगी, उम्मीद करता हूं वो तो क्लास में आपको याद हो गया होगा। रिसेंटली जो नए सिलेबस पे आधारित है वो मैं आपको पशुपालन कंप्लीट करवा चुका हूं, और आगे आने वाले जो हमारे वीडियोस होंगे उनमें मैं आपको एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर भी जल्द ही कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद में हम बात करेंगे रिवीजन। चलिए अभी तो फिलहाल आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आई होप हॉर्टिकल्चर का सिलेबस आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से पढ़ना है और क्या क्या हमें पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा थर्ड पार्ट जो आपका आता है वो किसका आता है, पशुपालन विज्ञान का आता है। सर अब पशुपालन विज्ञान में हम क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, तो ये सबसे छोटा सिलेबस है, इसको तो आप ऐसे 5 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। 5 दिन बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया, 5 दिन अगर अच्छे से आपने मेहनत की तो उसको आप उड़ा सकते हो ऐसे कंप्लीट, क्योंकि सबसे छोटा सिलेबस है और यहां से तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं कटेगा। कितने कितने क्वेश्चन करने हैं ये भी बताऊंगा, बस थोड़ा सब्र बनाए रखिए। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक और शेयर कंटिन्यू करते हुए चलिए। बात करते हैं एनिमल की। इसमें आपके जो गाय हैं, ठीक है, इसकी 9 नस्लें आपके सिलेबस में, भैंस के आपके 6 नस्लें हैं, भेड़ की आपके 8 नस्लें हैं, बकरी की आपके 4 नस्लें हैं, ऊंट का कोई फिक्स नहीं है फिर भी 3 नस्लें यहां आप पढ़ोगे। औषधियां 5 प्रकार की है, बीमारियां आपके 10 हैं, कितनी है 10 है। इसके अलावा डेयरी दूध, इसमें आपके फीस वगैरह डेयरी प्रोडक्ट सारे के सारे आ गए। प्रबंधन है और पशु गणना है। सर कितने कितने क्वेश्चन बनते हैं, तो आओ समझो। अगर मैं गाय की बात करूं तो यहाँ 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, जो आने ही आने हैं। 2 से 3 क्वेश्चन गाय से। भैंस से आपके 2 क्वेश्चन कंफर्म है, जो आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा भेड़ से भी आपके 2 क्वेश्चन कंफर्म है। इसके अलावा बकरी से आपके 1 क्वेश्चन कंफर्म है। ऊंट से आपके 1 क्वेश्चन कंफर्म है। औषधियों से आपके 1 क्वेश्चन कंफर्म है।
बीमारियों से आपके 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म है। कितने हो गए तो देखो, अगर यहाँ हम 3 गिनते हैं तो 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ अगर हम 2 ही गिनते हैं 12 या 13 यहाँ हमारे हो चुके हैं। इसके अलावा डेयरी की अगर मैं बात करूं तो डेयरी से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, जिसके कितने हो गए 16 हो गए। प्रबंधन से आपके 2 क्वेश्चन और पशुगणना से आपके 2 क्वेश्चन, तो टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ पे आपके बन जाते हैं किसके, एनिमल हस्बेंड्री के। इस तरीके से टॉपिक आपको पढ़ने हैं कि आपके क्वेश्चन सही समय पे कवर हो जाए अच्छे तरीके से। तो टोटल ना करते हुए हमारे पास 72 फसलें हैं। इसके अलावा ये गाय भैंस भेड़ बकरियों की नस्लें हैं, और जो बाकी टॉपिक मैंने आपको बताया ये सारे के सारे टॉपिक है। अब ये कैसे कवर होंगे 60 दिनों में, तो मैंने बताया आपको कंटिन्यू क्या करना पड़ेगा, एक आइडिया लेके आपको चलना पड़ेगा कि सर 72 अगर फसलें हमारे सिलेबस में हैं तो हमें एक दिन में 2 फसलें पढ़नी है, ठीक है। इनके साथ आपको एक एक टॉपिक एग्रोनॉमी, एक टॉपिक आपको हॉर्टिकल्चर का लेना है। कोई भी ऐसी फसल नहीं है जिसको पढ़ने में आपको 1 घंटे से ज्यादा लगे, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। चाहे वो गेहूं पढ़ो धान पढ़ो, आराम से आपको कवर कर सकते हो। ऐसा नहीं है रामायण आपको पढ़नी है, क्योंकि समय आपके पास भी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हीं को कवर करते हुए चलना है, परिभाषाएं वगैरह हमें याद नहीं करनी। इसके अलावा राजस्थान जीके हैं, 4 घंटे तो मैंने आपको यहाँ पर दे दिए, ठीक है, 4 घंटे एग्रीकल्चर को। इसके अलावा राजस्थान जीके हैं, राजस्थान जीके, इस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपको याद हो तो जीके की वजह से ही कृषि वाले स्टूडेंट पीछे रहते हैं, क्योंकि उनका जो एग्रोनॉमी या एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है वो तो अच्छे से कंप्लीट होता है, लेकिन ये वाला पोर्शन उनका वीक होता है। तो इसको भी आपको समय देना है। कितना समय देना है, इसको भी नाना करते हुए 2 घंटे, तो 6 घंटे तो सर हमारे पास यहीं पर हो गए। इसके अलावा 1 घंटा आपको हिंदी को भी देना है। हिंदी को इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, 15 दिन में आप पूरी हिंदी को कंप्लीट करके घोट के पी जा सकते हो, ठीक है। तो आपको याद रखना 60 दिन तक अगर कंटिन्यू आपने 7 घंटे स्टडी कर ली तो आपका कृषि पर्यवेक्षक में चयन होने से कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन 7 घंटे आपको पर डे डेली के देने पड़ेंगे। लेकिन सर समय तो ज्यादा है, आपने 60 दिन बताए, तो इसीलिए बताए क्योंकि हो सकता है बीच में आप कहीं घूमने चल जाओ, छुट्टी ले ली, कुछ प्रोग्राम आ गया, कुछ फंक्शन आ गया। अगर आप ऐसे बाकी दिनों को भी निकालते हो, सिर्फ हम बात कर रहे हैं उन दिनों की, उन गोल्डन डेज की जिनमें सिर्फ आपको स्टडी करनी है, वो है 60 दिन। 60 दिन कंप्लीट तैयारी करने के बाद जो 21 दिन बचेंगे उनमें आपको क्या करना है, तो उनमें आपको रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन, जो भी आपने पढ़ा है। ये मेहनत आपको अपनी तरफ से करनी है। देखो मेहनत हमें करनी है, फल की इच्छा हमें नहीं करनी, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हमारे हाथ में है तो इसकी तैयारी करना, इस सिलेबस को अच्छे से कवर करना, इसका रिवीजन करना और पेपर देना अच्छे तरीके से। बाकी ऊपर वाले के हाथ में कि सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। बाकी अपनी तरफ से आपको अपना पूरा 100% देना है, मतलब 100% देना है। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज कहूंगा कि 5 दिन अलग से एक्स्ट्रा आप 2-2 घंटे क्या करने लग जाओ। जो एनसीईआरटी है आपके 11th और 12th क्लास की, इसके पीछे जो आपके अब सद वाले जो क्वेश्चन दे रखे हैं, इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर लेना, क्योंकि कई बार अधिकतर क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। और एनसीईआरटी की अगर हो सके ज्यादा समय आपके पास है, ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिन्होंने ये सिलेबस पहले से पढ़ा हुआ है, उनसे मैं कहूंगा कि आप एनसीईआरटी को भी अच्छे से पढ़ ले, एक एक लाइन को अच्छे तरीके से पढ़ ले, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन और ज्यादा डिटेल में आपसे पूछ ले। तो पूरा फॉर्मेट आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन ये वीडियो यहीं पे समाप्त नहीं हुआ है, थोड़ा और आगे जानते हैं कि सर ये तो सब कुछ आपने बता दिया, लेकिन अब हमें ये बताओ कि इन सब्जेक्ट में से कितने कितने क्वेश्चन हमें सही करने पड़ेंगे, तब जाके हमारा सिलेक्शन होगा। कितने क्वेश्चन तो हमें करने ही करने हैं एनी हाउ कंडीशन। तो आओ उनकी भी बात कर लेते हैं। अब बड़े ध्यान से आपको देखना है, गेम ओवर, हमारा यहीं पे गेम ओवर होगा, यहीं पे हम इसको खत्म करने वाले हैं। जो आपके सब्जेक्ट है, एग्रोनॉमी है, मैंने जो बताया, जो 20 क्वेश्चन है, अगर आपने एग्रोनॉमी को अच्छे तरीके से पढ़ा तो आप 17 से 18 क्वेश्चन तो सही कर सकते हो एनी हाउ कंडीशन। ये तो करने ही पड़ेंगे अगर आपको तैयारी करनी है तो। कृषि पर्यवेक्षक में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एक क्वेश्चन तो आपको सही करने ही पड़ेंगे। कितने क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन तो आपको करने ही पड़ेंगे। किसके, एग्रोनॉमी के। 18 सही करते हो तो आपको 54 नंबर मिलेंगे। कितने, 54।
इसके अलावा हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर के आपको 17 क्वेश्चन सही करने हैं, जो आराम से आप कर सकते हो सकता है 3 क्वेश्चन आपके गलत हो जाए, तो आपको नंबर मिलेंगे 51। माइनस मार्किंग के बारे में बताऊंगा कि कितने नंबर कटेंगे और कितने आएंगे टोटल। एनिमल हस्बेंड्री की मैं तो ये कहूंगा कि पूरे 20 के 20 क्वेश्चन सही करो, क्योंकि कृषि पर्यवेक्षक 2018, 2021 और ये 2023 आपके चल रहा है। एनिमल का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है, वैसे पूरे एग्रीकल्चर के क्वेश्चन बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन एनिमल अगर आपने देखा हो तो मैं क्लास में ही आपको याद करवा देता हूं, अगर आपने एक बार वीडियो देख लिया तो यहां से तो आपको टोटल 20 क्वेश्चन सही करने हैं, एक भी गलत नहीं करना है, क्योंकि सबसे कम सिलेबस एनिमल का है। तो टोटल इसके नंबर कितने मिलेंगे? 60 में से 60 मिलेंगे आपको, किसके? पशुपालन के। अब बात करते हैं कि सर राजस्थान जीके 25 क्वेश्चन है, जिसमें जीके में कल्चर है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आप तो कैसे भी पढ़ो, लेकिन 18 क्वेश्चन का टारगेट आपका जीके से होना चाहिए, तब जाके यहाँ पर आपको 54 मार्क्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा हिंदी के 15 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे, तब जाके आपको कितने नंबर मिलेंगे? 36 नंबर मिलेंगे। अब देखो आपने टोटल कितने सही क्वेश्चन किए? 85 क्वेश्चन सही किए, और इनके नंबर आपको कितने मिल गए? 255 नंबर आपको मिल गए। कहने का मतलब है 85% आपके बन गए। लेकिन मुझे ये उम्मीद है आपसे कि आप 85 नहीं पूरे 100 क्वेश्चन करोगे। सर 100 क्वेश्चन कैसे करेंगे? समझना, आप 100 क्वेश्चन करोगे और उनमें से हो सकता है हमारे 15 क्वेश्चन गलत हो जाए और हमारे 85 क्वेश्चन सही हो जाए। उस केस में क्या होगा? तो उस केस में हटा दो ना, आपके 15 क्वेश्चन गलत हुए, 15 को आप क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो 1/3 से, या फिर 0.33 से, करीबन 5 से 6 नंबर आपके कट जाएंगे। फिर भी आपके यहां पर जो नंबर आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? 250 नंबर का आंकड़ा आप पार कर रहे हो। कितने में से? 300 में से। 300 मार्क्स में से 250 नंबर आप पार कर रहे हो। लेकिन कब? जब ये टारगेट मैंने आपको बताया, इस फॉर्मेट से अगर आप चलोगे तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक रहा, क्योंकि 250 का मतलब आप समझ रहे हो कि 80 से ऊपर है। अब चाहे कट ऑफ 60 रहे, 65 रहे, 70 रहे, जिसमें SC, ST, जनरल, OBC सबका मैं आपको बता रहा हूं, सबको ये टारगेट लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि 60% में हो जाएगा या कट ऑफ 70 जाए, हो सकता है 72 चल जाए SC, ST की, 75 चल जाए। इस बार कंपटीशन ज्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ सीट कम है, तो आपको ये आंकड़ा तो लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट हैं जो यहां पर इससे भी ज्यादा मार्क्स लाएंगे। लेकिन ये तो आपको चाहिए ही चाहिए एनी हाउ कंडीशन, अगर आपको कृषि पर्यवेक्षक बनना है तो। दोस्तों आई होप ये पूरा का पूरा जो भी मैंने आपको बताया है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में डालिए, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखें। इसके अलावा अगर आपको कोई पूछना है कुछ भी, वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अपनी तरफ से कोई राय या ओपिनियन अगर आपको देना है वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। अगर किसी को पर्सनली मेरे से कुछ पूछना है तो आप इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ओनली व्हाट्सएप मैसेज 7665686175 पे, या इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। एक बार फिर से बोल रहा हूं, मेहनत करने लग जाओ अच्छे से, क्योंकि देखो होता कुछ नहीं है, एग्जाम हो जाएगा, पेपर दे के आ जाओगे, रिजल्ट भी आ जाएगा, कुछ पास हो जाएंगे, कुछ फेल हो जाएंगे, और जो फेल होंगे ना उनके मन में एक ही चीज आएगी कि काश मैं पढ़ लेता, काश मैं तैयारी कर लेता, तो आज मैं कृषि पर्यवेक्षक होता। क्योंकि मेरे 2 ही नंबर कम रहे थे, मेरे 4 ही नंबर कम रहे थे, मेरे 5 ही नंबर कम रहे थे, मेरे 10 नंबर कम रहे थे। इसीलिए अभी समय है, इस समय को मत गवाओ। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है बस इस तरीके से आप पढ़ने लग जाओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ते हो, कितने अच्छे से पढ़ते हो, और पेपर हमें कैसे देना है ये भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताने वाला। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, ऑल द बेस्ट आपकी जर्नी के।